आज की जो मेरी सच्ची स्टोरी है, दरअसल समर सिंह बाबा और पवन कलवा और जो 5 भाई हैं उनके दरबार में गोरिल देवता कैसे प्रकट हुए और वहाँ पर अपने उनके डंगरिए को वहाँ से हटाया तुरंत कि यार यहाँ पर तुम्हारा नाचना उचित नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। इस तरीके से वहाँ चला दरबार में। और फिर उसके बाद अजय बिजवाण जी से इनकी वार्तालाप हुई और ये कहानी जो मेरे पास आई है ये सच्ची स्टोरी पर आई है दोस्तों। और कैसे गोरिल देवता की ताकत है, चमड़ खान गोरिल देवता की, ये इस कहानी में आपको देखने को और सुनने को मिलेगा दोस्तों। इससे आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन कहानी पूरी देखना दोस्तों, स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करोगे तो फिर कुछ वर्ड छूट जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगी कहानी। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी बीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों जो आज की जो मेरी सच्ची स्टोरी है, दरअसल किस तरीके से गोरिल देवता की ताकत है वो आपको इस कहानी में देखने को मिलेगा। और यदि आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची स्टोरी है उत्तराखंड देवभूमि की, जहां देवताओं ने न्याय करा है, अपना इंसाफ करा है घर घर का, ऐसी कोई भूत भूतनी दादा परदादा किसी की भी कोई कहानी हो सच्ची, आप हमारे चैनल के साथ साझा कर सकते हैं और मैं अवश्य आपकी स्टोरी अपने चैनल पर डालूँगा। थोड़ा लेट होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी कहानी हम भूल जाएंगे, लेकिन आएगी ज़रूर मेरे चैनल पर। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं। आज की जो मेरी कहानी है दरअसल विश्वास के ऊपर है। कभी भी हम लोगों के मन में जो डाउट हो जाता है कि यार शायद यहाँ से कुछ हुआ है, शायद यहाँ से किसने कुछ करा है, यहाँ से कुछ ऐसा गलत तो नहीं हुआ है, इसी में की मेरी कहानी है। दरअसल एक मैं नाम इसमें काल्पनिक कर देता हूँ और जो सब्सक्राइबर ने मुझे कहानी भेजी है मैं उनका नाम इसमें लुप्त रखूँगा, क्योंकि सच्ची घटना है। और जिनके द्वारा फिर पूछ करी गई मैं उनके नाम इसमें अवश्य खोल दूँगा, ठीक है। तो दोस्तों काल्पनिक नाम रखता हूँ। एक राजू नाम के व्यक्ति थे। तो राजू भाई के घर में क्या हुआ, सबका स्वास्थ्य वगैरह खराब होने लगा। जब सबका स्वास्थ्य जब खराब हो गया उसके बाद उनके मन में क्या हो गई, शंका और संकोच हो गया। वहम एक ऐसी चीज़ है ना, सबका इलाज मिल सकता है लेकिन आपको वहम का कोई इलाज नहीं मिल सकता है। अगर थोड़ा सा भी मन में वहम आ गया ना तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता है, वहम का इलाज ये है। तो इसी प्रकार इनके मन में वहम आ गया कि यार मेरे पिताजी की तबीयत भी ख़राब हो रही है और मम्मी की तबीयत भी ख़राब हो रही है और सभी लोगों की परिवार में दुखा दुखी, और कहीं से कोई डॉक्टरी दवाई वगैरह कुछ गरज नहीं दिया, आखिर क्या हो गया हमारे घर में, ये इनके मन में एक डाउटफुल चल रहा था। फिर उसी तरीके से ये जब काफ़ी परेशान हो गए, इनको कहीं कुछ नहीं मिला। अब दोस्तों जो इनका रहन सहन हो रहा था वो दिल्ली साइड में हो रहा था। दिल्ली साइड से किसी ने बताया कि यार इधर राजस्थान साइड में सफल पीर बाबरी जी हैं और कलवा पवन जी हैं और जो 5 भाई हैं, मतलब उनके नाम से एक दरबार लगता है, तो आप वहाँ जाओ और अपना कुछ हो सकता है तो दिखा लो आप। अब दोस्तों दरअसल हमारे पहाड़ियों की समस्या यहीं पर है ना कि हम कभी किसी धर्म का विरोध नहीं करते हैं और ना ही किसी धर्म का हम अपमान करते हैं। हमारे पहाड़ियों में ये विशेषता है, क्योंकि हमारे पहाड़ियों में सलाम की भाषा ही बोल देते हैं और किसी सिख ईसाई सबके मतलब ले लेते हैं। हमारे पहाड़ियों में किसी धर्म का अपमान करना हमारे पहाड़ियों में नहीं सिखाया है। तो इसी प्रकार मरता क्या नहीं करता,
तो जब मुसीबत आती है तो मुसीबत में आदमी कुछ भी करने को राजी हो जाता है। और जो राजू थे, राजू क्या था, राजू पर कभी कोई देवता वगैरह, कुछ देव किरण वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। राजू नाचने वाला व्यक्ति नहीं था। राजू एक नॉर्मल इंसान था और अपनी दिनचर्या और अपने परिवार में खुश रहता था। इसी तरह की दोस्तों होता है ना कि दुनिया में हर तरीके के आदमी होते हैं और संभवतः हर किसी का नेचर हर किसी से डिफरेंस रहता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है, राजू का जो नेचर था वो जल्दी ही किसी पर विश्वास कर लेते थे। किसी ने कुछ भी बोला, उन्होंने कहा हाँ चलो ठीक है। तो ऐसे इनके किसी मित्र ने इनको बोला कि यार वहाँ समर सिंह बाबा जी का दरबार लगता है और कलवा पवन जी का दरबार लगता है, आप वहाँ जाओ और एक बार अवश्य अपने घर के बारे में कुछ पूजा वगैरह जो करवानी है वो बाबा करके आपके घर का सही कर देंगे। तो राजू ने कहा ठीक है। तो उस मंदिर की कुछ विशेषताएं थी उनके दरबार की। जो कोई भी वहाँ जाता था 251 रुपये भेंट और एक सरसों की बोतल तेल की, उसके बाद बसाते, लौंग, सिगरेट, नारियल, सुपारी, ये इत्यादि सामान वहाँ पर लेके जाना होता है। लमसम मोटा मोटा जो खर्चा आया था लमसम 500 रुपये समथिंग आ जाएगा आज के हिसाब से, खर्चे के हिसाब से। तो जब ये इतना सामान लेके वहाँ दरबार में गए तो अचानक ही कोई पौड़ी साइड के इनको वहाँ दरबार में मिले। जब दरबार में इनसे मिले तो उनने पूछा आपका नाम क्या है। तो राजू ने बोला मेरा नाम राजू है और हम पहाड़ इस साइड के रहने वाले हैं, अल्मोड़ा साइड के। तो उन्होंने कहा अच्छा अल्मोड़ा साइड के रहने वाले। उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा आपके घर के इष्ट कौन है, और आप पहाड़ी हो तो आपके तो घर के इष्ट होंगे। उन्होंने कहा हाँ हमारे घर के इष्ट हैं और हमारे जो घर में इष्ट हैं वो चमड़खानी गोल देवता है। जैसे उनने नाम सुना इनके कि चमड़खानी गोयल देवता हैं तो उन्होंने कहा अरे जब तुम्हारे घर में चमड़खानी गोयल देवता है तो तू इधर उधर कहाँ भटक रहा है। और जहाँ चमड़खानी देवता होते हैं वो अपनी खुद न्याय करने वाले देवता होते हैं। तो जब इतनी बात उनने सुनने के बाद उन्होंने कहा प्रभु अब मेरा मन का एक वहम है और मैंने सोचा अपने मन का वहम और संकोच मिटाते हुए चलता हूँ। बाकी तो उनका आशीर्वाद और कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है, हमारे घर के इष्टों की। सुबह 7 बजे से नंबर लगाया दरबार में और करते शाम को 5-6 बजे के आसपास इनका नंबर आ गया। इतनी भीड़ दरबार में थी। अंततः जब इनका नंबर आता है तो जैसी उनके जो धामी थे तो उनके धामी ने इनका देखने के बाद इनसे बोला कि तुम्हारे घर में तो मैं गोरिल को देख रहा हूँ और साक्षात मुझे गोयल देवता घोड़े पर सवार हुए दिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ हमारे घर में गोयल देवता हैं। उन्होंने कहा वो जानते हो क्या। उन्होंने कहा गोरिल को जानते हैं, ये समर सिंह बाबा और कलवा पवन देवता की एक जेरॉक्स कॉपी है सेम। ये कोई इतने बड़े देवता नहीं है, ये इनकी सरल कॉपी है। और दरअसल समर सिंह बाबा और कलवा पवन इनके बीच में युद्ध हुआ था तो इन्होंने गोरिल देवता की टांग में गोली मारी थी, जिस कारण से गोरिल देवता एक टांग पर ही नाचते हैं हर हमेशा आज तक। जो इतनी बात जो कही इनने वहाँ पर, तो दोस्तों जो लड़का था वो इस चीज़ से अनभिज्ञ था। उनने कभी इस चीज़ के बारे में ना कभी जाना, ना कभी सोचा और ना कभी विचार करा कि गोरिल देवता कौन है क्या है करके। जब इतनी बात गोरिल के बारे में इनने सुनी तो इनके शरीर के रोंगटे खड़े उड़ गए, और जो खड़े उड़ गए इनकी इतना उग्र तेज किरण आने लग गई थी क्योंकि इन्होंने बोली कहाँ मार दी थी, सीधा चमड़खाने में मार दी थी। तेरा कानून है ये, तेरा गदी मजरदा
बोले नी सोनिया और राजा जो सुनी तेरा नोनिया बदन में आग जो लगे तेरा मामू की गद्दी हिलन जो लगे तेरी लुए जैसी छाती मार तीरा जो लगा कि वो गोरिल देवता ऐसे है करके, तो इनके शरीर पर पूरी किरण और इनका तेज और इनकी सांसें तीव्र गति से चलने लग गई वहाँ पर दरबार पर। जैसी इनकी चलने लगी सांसें, तो जहाँ जो पूछ कर रहे थे तो उन्होंने कहा तेरा गोरिल यहाँ पर आना चाहता है, तेरा गोरिल अगर यहाँ पर आ जाएगा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, गोरिल को यहाँ पर नहीं नचाते हैं और हम यहाँ से विदा ले लेते हैं, तुमको हम विदा करते हैं और तुम जाओ बेटा यहाँ से, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारा कुछ रागदास, और तुम अपने घर में जाओ। और तुम अगर कहते हो तुम्हारे घर में आके पूजा करनी है तो हम कर देंगे, और इसके लिए आपको हमारे दरबार में 40,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। तो लड़के ने कहा ठीक है महाराज जी, जो देवता मेरे पास आ रहा है पहले इसको नचा लो एक बार तुम अपने दरबार में, उसके बाद तुम जो कहोगे हम वो कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, यहाँ पर नाचना सही नहीं है और गोरिल का, क्योंकि यहाँ पर दरबार बहुत बड़ा है और यहाँ पर गोरिल नाचेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इतनी बात कही तो लड़का समझ गया कि कुछ ना कुछ राग जरूर है और ये गोरिल देवता को यहाँ पर नहीं आने देना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने जो भेड़ वगैरह वहाँ पर थी चढ़ाई और अपने दबे पाँव बाहर को आ गए। जब ये बाहर को आए वहाँ से, तो बाहर से आने के बाद इन्होंने क्या करा, इनके जो खास मित्र थे अजय बिजवाण जी, तो अजय बिजवाण जी को इन्होंने कॉल करा कि भाई जी ऐसा हुआ कि मैं यहाँ पर पीर वहाँ बाबा उनके वहाँ गया था और इन्होंने मुझे ऐसा ऐसा बोला कि तेरा देवता इनकी जेरॉक्स कापी है, और इनने अजय जी को बताया कि अजय जी ऐसी ऐसी बात हुई है और इन्होंने गोरिल देवता के बारे में ऐसा ऐसा बोला है, और लेकिन गोरिल देवता को इनने वहाँ पर आगमन नहीं होने दिया। तब अजय बिजवाण जी ने बोला मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उनके वक्तव्य हैं और लिखित में आए हैं मेरे पास, ठीक है। तो उनने बोला कि एक उनके कान के नीचे पड़ जाएगा ना तो उनको पता लग जाएगा कि गोरिल कौन से आगत है। अगर वो असली देवता थे तो उन्होंने वहाँ पर गोरिल को नचाया क्यों नहीं, एक बार चमड़खानी को वहाँ नचा देते वो तो उनको पता लग जाता कि कौन देवता है और कौन भूत है। क्योंकि चमड़खानी का वहाँ पर आना मात्र ही ये हो जाता कि उनकी गद्दी और सियासत उनके हाथ से छिन जाती। बीच में चमड़खान की ढाक ला रहे जो मामू क्या कारी से माता मान जाल गोरी से मामू की ढाक ला रहे चमड़खान में पर्दा चमड़ा खाना ढाका बोली रे जा तेरी यादा ढाका बोली रे जा चमड़ा खाना ढाका उसी टाइम पर, क्योंकि चमड़खानी गोयल देवता एक ऐसे देवता हैं दोस्तों, ये लगदार देवता होते हैं। क्योंकि जिस घर में चमड़खानी गोयल देवता होते हैं दोस्तों उस घर से लोग लड़कियां लाने में भी डरते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कहीं पर कुछ अगर होनी अनहोनी हुई, क्योंकि ये फिर उस घर की पूरी सप्ताह ही छीन लेते हैं। फिर चाहे उस घर में कोई कितनी बड़ी देवी हो, चाहे कोई कितना बड़ा देवता हो, चाहे कोई क्यों ना हो, अगर एक बार चमड़खानी घर में घुस गए या गोरिल घर में घुस गया, चाहे वो कोई से भी गोरिल देवता हो, अगर वो एक बार घर में घुस गए तो सप्ताह अपने हाथ में ले लेते हैं। क्योंकि सब उनके सामने क्या हो जाते हैं, उनको छोड़ के राजा है, क्योंकि वो राजा हैं उत्तराखंड के। और जैसी कोई राजा को देखता है तो दोस्तों वो उनके लिए ऑटोमेटिकली रास्ता छोड़ देता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उन्होंने उनसे बोला। उन्होंने कहा जब तुम्हारे घर में इतने बड़े देवता हैं तो तुम सीधा मेरे दरबार पाओ। तो इन्होंने उसके बाद
तुरंत कहाँ गए, अजय बिजवाण जी के दरबार में गए। दरबार में जाने के बाद इन्होंने वहाँ बताया, अजय बिजवाण जी ने फिर इनको विस्तार से बताया कि चमड़खानी गोइल देवता या गुरिल देवता, कोई भी अगर गुरिल का डंगरिया धामी कुछ भी है, यदि वो जिस घर में भी अगर जाएंगे, अगर वहाँ थोड़ा सा भी अन्याय या न्याय कुछ भी अगर चलेगा तो गुरिल देवता उस घर की खटिया खड़ी करने की क्षमता रखते हैं। माता भले ही गुरिल से बड़ी क्यों ना हो, लेकिन गुरिल उनका पुत्र है और हर हमेशा माता क्या बोलती है, अपने पुत्र का न्याय सक्षम रखती है। तो दोस्तों ये बात उनके बीच में वार्तालाप हुई, उसके बाद ये कहानी मुझ तक पहुंची। तो दोस्तों ये जो कुछ भी कहानी है ये सत्य घटना पर है और इसमें कहीं पर भी कुछ असत्य नहीं मिला हुआ है दोस्तों, पूरी सत्य घटना। और यदि आपके पास भी कोई उत्तराखंड से रिलेटेड ऐसी सच्ची घटना है तो दोस्तों आप मेरे चैनल के साथ साझा कर सकते हैं। और कहीं पर भी ऐसे ढोंग कपट छल, कहीं पर भी ऐसा ढोंग छल कपट कुछ भी अगर होता है तो ऐसे कहीं पर जाके पहाड़ी लोग अपनी इंसल्ट ना कराएं, क्योंकि ये आपके घर का फैसला आपके घर में खुद होता है। खुद आप अपने घर में अगर परेशान हो, विपदा में हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, तो आप अपने घर में एक अपने इष्ट के नाम की धौंस लगा के देखो और उससे आपको 10% नहीं, 5% नहीं, 1% रास्ता ज़रूर मिलेगा और वही परसेंट को आप पकड़ते हुए चलना और एक दिन आप 100% पर पहुंच जाओगे। तो दोस्तों ऐसी सच्ची घटना देखने के लिए और कहानियाँ सुनने के लिए हेमचू पहाड़ी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हेमचू पहाड़ी चैनल आपका अपना चैनल है दोस्तों।